आज जो हम फ्रिज चेक करने आए हैं वो है हायर कंपनी का, और इसमें समस्या क्या है ये आपको दिखाते हैं। यहाँ देखिए अंदर लाइट जल रही है, लेकिन कस्टमर की शिकायत है कि इसमें कूलिंग बिल्कुल नहीं है। जैसा कि मैं चेक कर रहा हूँ, फ्रिज में रखी बोतल एकदम नॉर्मल पड़ी हुई है, आइस वगैरह गल गई है, और टच करने पर भी कोई कूलिंग नहीं है फ्रिज में। तो सबसे पहले हम क्या डिफ्रॉस्ट बटन को चेक कर लेंगे, क्योंकि अगर इसको किसी ने दबा दिया होगा तो भी फ्रिज बंद रहेगा और ये ठंडा नहीं होगा। तो रेगुलेटर भी चेक कर लिया, किस हिसाब से सेटिंग होनी चाहिए। जो मैं रख रहा हूँ देखिए उंगली मानसून पे सेट होना चाहिए, तो मानसून पे सेट है, यानी कि सेटिंग वगैरह ओके है। तो चलिए अब हम फ्रिज को चेक करेंगे। उसके लिए हमें करना क्या होगा कि फ्रिज के लगे हुए पावर प्लग यानी कि जो सप्लाई देता है फ्रिज को, उसको हम निकाल लेंगे स्विच को ऑफ करके, ताकि हमें करंट का झटका वगैरह ना लगे। सेफ्टी ज़रूरी होती है। उसके बाद हम क्या देख रहे हैं, यहाँ नीचे जो रिले ओवरलोड के ऊपर लगा हुआ है ढक्कन, वो पहले से ही निकला हुआ है, यानी कि इसको किसी ने चेक भी करने की कोशिश की है। चलिए कोई बात नहीं, हम भी रिले ओवरलोड ही सबसे पहले चेक करेंगे। उसके लिए हमें करना क्या होगा कि कंप्रेसर के ऊपर जो ये आप देख रहे हैं ड्रेन ट्रे लगा हुआ है, जिसमें फ्रिज का पानी पिघल के जब लाइट वगैरह चली जाती है तो इकट्ठा होता है। सो खोल लिया गया है, और सबसे पहले हम रिले को निकालेंगे। तो टेस्टर की सहायता से मैं धीरे धीरे निकाल रहा हूँ ढक्कन। चलिए निकाल लेते हैं। जो उसके बाद हम रिले को धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता निकालेंगे, ताकत का उपयोग नहीं करना है। तो रिले हमारा निकल चुका है। उसके बाद अब हम ओवरलोड को निकाल लेंगे। तो रिले ओवरलोड को हमें सबसे पहले चेक करना होता है। यहाँ देखिए रिले ओवरलोड दोनों मैंने पुराने वाले निकाल लिए हैं। इसको चेक करने का तरीका आपको मालूम ही होगा। तो सबसे पहले एक नॉर्मल तरीका क्या होता है कि रिले को जब आप हिलाएंगे इस तरीके से, देखिए मैं हिला रहा हूँ तो ये खटखट की आवाज़ कर रहा है, यानी कि रिले ख़राब हो चुका है। लेकिन अगर आपका रिले नहीं आवाज़ कर रहा, तब आप क्या करेंगे, मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज में रखेंगे और दोनों प्राडों को आप इस तरीके से रिले में लगाएंगे। देखिए इस तरीके से। तो यहाँ बीप और रीडिंग आनी चाहिए, जो कि नहीं आ रही, यानी कि रिले ही हमारा ख़राब है। और ठीक उसी तरीके से आपको ओवरलोड को चेक करना है। तो ओवरलोड यहाँ सही है, देखिए बीप रीडिंग आ रही है, यानी कि हमारा रिले उड़ चुका था। अब हम क्या करेंगे, नया रिले ओवरलोड ले लेंगे और ठीक उसी तरीके से चेक करके इसको हम कंप्रेसर में लगा देंगे। तो यहाँ देखिए पूरा सेट मैंने एक ले लिया है। लेकिन रिले ओवरलोड लगाने से पहले आपको क्या करना है, कंप्रेसर को चेक कर लेना है। कंप्रेसर कैसे चेक करते हैं ये वीडियो मेरे चैनल पे पड़ी हुई है, ठीक है। कॉमन, रनिंग, स्टार्टिंग तीनों पे रीडिंग आनी चाहिए, और तीनों रीडिंग अलग अलग आनी चाहिए। देखिए यहाँ मैं खुद चेक कर रहा हूँ रिले ओवरलोड लगाने से पहले। और सबसे ख़ास बात मैं आपको ये बता दूँ कि अगर तीनों टर्मिनलों पर रीडिंग बीप अलग अलग आ रही है, यानी कि आपके हिसाब से कंप्रेसर सही है, तो एक चीज़ और चेक कर लिया कीजिए, जो कि मैं यहाँ चेक कर रहा हूँ। तीनों टर्मिनलों से बॉडी से अर्थिंग यानी कि शॉर्टिंग आप चेक कर लिया कीजिए कि कोई पिन बॉडी से शॉर्ट तो नहीं है। अगर शॉर्ट नहीं है तो आप रिले ओवरलोड लगा के कंप्रेसर को ऑन कर दीजिए। अगर पिन शॉर्ट होगी तो फ्रिज करंट मारेगा। यहाँ हमारा कंप्रेसर चेक करने पे पूरी तरीके से सही निकला। तो रिले ओवरलोड लगाने के बाद अब हम ड्रेन ट्रे को साफ़ करके वापस वैसे ही लगा देंगे जैसे ये लगा हुआ था। यहाँ आप देख रहे हैं, देखिए ये मैं लगा के इसको अच्छी तरीके से सेट करके पेच वगैरह टाइट कर दिया हूँ। और इसके बाद अब हम क्या करेंगे, फ्रिज को वापस सप्लाई देंगे और चेक करेंगे। तो यहाँ सप्लाई मैंने दे दिया है। अब हम फ्रीज़र को थोड़ा सा टच करके चेक करेंगे, कुछ देर चलने के लिए भी छोड़ देंगे। तो यहाँ देखिए कूलिंग थोड़ी थोड़ी आनी स्टार्ट हो गई है। कंप्रेसर के पास अगर मैं ले जाऊँ कैमरा को तो आपको आवाज़ सुनाई दे रहा होगा, कंप्रेसर चल रहा है, यानी कि हमारा फ्रिज ओके हो चुका है। कुछ देर चलने के बाद अब आप यहाँ देखेंगे कि आइस ट्रे में थोड़ी बहुत जो पानी बचा हुआ था वो बर्फ़ का रूप ले रहा है। और लेफ़्ट साइड में आप देखेंगे इवापोरेटर, कूलिंग कॉइल या आइस चेम्बर जो भी आप इसको बोलते हैं, इस पर बर्फ़ के निशान आने शुरू हो गए हैं और ट्रे के नीचे बर्फ़ का भाप दिखाई दे रहा है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।